जज साहब, इस बार के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी सीटों से मैदान में उतरेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि संगठन की जरूरत होती है। जब आपका बूथ मजबूत होता है, बूथ पे आपका सक्रिय कार्यकर्ता होता है, वो सक्रिय कार्यकर्ता जो बूथ पे रहने वाले लोगों को अपनी पार्टी के प्रति, उस संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति तैयार करता है। तो ये लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसका शासन होता है। तो हमने बूथ तैयार किया, हमने ब्लॉक तैयार किया, हमने तहसील तैयार की है, हमने विधानसभा तैयार की, जिला तैयार किया। तो हमने 403 विधानसभाओं पे पिछले 5 साल में भीमार में आजाद समाज पार्टी का संगठन तैयार किया है। क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, एक तरफ देश जो है बीजेपी की तमाम जो जन विरोधी नीतियां उनसे लड़ रहा है, और बीजेपी सत्ता में बैठ के जनता को बर्बाद करने का काम कर रही है। सबका मत ये है कि बीजेपी को रोका जाए। इस विषय पे पार्टी की जो कोर कमेटी है वो विचार कर रही है। आपकी जो अगर बात करी जाए तो आप भी किसी एक विशेष क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। कहाँ से लड़ने जा रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी सभी बिंदुओं पे विचार कर रही है। तो पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है। पार्टी जहां तय करेगी किस पार्टी से गठबंधन होगा और किससे नहीं होगा। अगर पार्टी ने कहा अकेले जाओ तो पूरी मेहनत से अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन किया तो गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। रही बात दूसरी, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज सुबह मैंने मेरी किसी साथी से बात हुई तो मैंने इच्छा जताई। उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा कि अगर चंद्रशेखर को पार्टी इजाजत देगी तो चंद्रशेखर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ। क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, वो बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए वहां बैठे हुए थे। पिछले वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। और जो वो बहनें हमारी मुक्ता कुशवाहा और तमाम बहनें जब वो जाती थी योगी जी के पास न्याय मांगने के लिए बीजेपी कार्यालय, तो उनको पीटा जाता था, जातिगत गालियां दी जाती थी। एक भाई जो है अपनी बहनों के दर्द को समझता है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दोबारा ना आए। तो वो उनका मुख्यमंत्री फेस है। तो जो जहां से योगी इतना चुनाव लड़ेगा, अगर पार्टी नहीं जाती तो वहीं से चुनाव लड़ेगा। आपको लगता है कि एक इतने बड़े चेहरे को आप मात दे सकते हैं चुनाव मैदान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि चेहरा तो उनको पिछड़े वर्ग के लोगों ने बनाया। पिछला जो चुनाव था, पिछले वर्ग के एक नेता के नाम पे चुनाव हुआ था। पिछले वर्ग को लोगों को लगा कि बीजेपी चलो अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है, इसमें पिछले वर्ग के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया तो नहीं, फिर उनके साथ धोखा कर लिया पिछले वर्ग के लोगों के साथ। अब मैं समझता हूँ कि चेहरे की बात, तो चेहरे में तो मैं उनसे बड़ा हूँ। क्योंकि जिस वो जाति से आते हैं, अगर उस हिसाब से देखोगे तो उनका 7 या 8% वोट है, मैं 20-22% वोट वाली समाज से आता हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने अपने दम पे पूरे देश में भीम आर्मी नामक जो है संगठन खड़ा किया, 16 प्रदेशों में अभी हमारी आजाद समाज पार्टी टीम काम कर रही है, तो उनको अवसर मिला है। तो अगर आप इस अवसर की वजह से उनको बड़ा मान रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। मेरे काम से आप देखिए ना, उनको वो मठ से, और पहले थे वहाँ दूसरे जो मठाधीश थे, वो वहाँ से MP बनते हैं, उस अवसर पे वो आगे बढ़े हैं। और मैं एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूँ, शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, कमजोर क्षेत्र से आता हूँ। क्षेत्र से अपनी पहचान बनाई है। टाइम्स मैगजीन दुनिया में पहचान, उनकी मैगजीन, टाइम्स मैगजीन में पहचान कहाँ है? हमने अपने दम पे बनाई है, अपने साथियों के दम पे बनाई है। तो जब चुनाव आएगा, बाकी सब चीजें जनता तय करेंगी। कुछ और दल हैं उत्तर प्रदेश में जो विरोधी दल हैं, और वो भी यही सोच रखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराएंगे। क्या आप उनसे सहयोग लेंगे, या आप उनके साथ किसी तरह का गठबंधन करने के बारे में भी सोच रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि वो सोच रखते हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ ये सोच तो 2017 के बाद रखी गई, 2017 में भी रखी गई थी। अब सर सोच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की। अगर किसी और की होती तो उसको हराने के बारे में सोचते, अपनी बनाने के बारे में सोचते। मैं आपको बस याद दिलाता हूँ कि पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ, और बीजेपी के जो सबसे बड़े चेहरे थे, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके खिलाफ में बना चुनाव लड़ने का मैंने अनाउंस किया कि मैं जाऊंगा। तब हमारा दल भी नहीं था, तो मैंने सब लोगों से मांग की कि भाई मुझे मदद करा दो, या फिर आप खुद लड़ो, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा वो लड़े। तब उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। आज हम पे दल है अपना, आज मुझे टिकट के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टी तय कर देगी तो वहीं चुनाव लड़ जाएंगे। इस बार, पिछली बार बहन जी ने भी ट्वीट कर दिया था कि चंद्रशेखर लड़ेंगे तो मोदी जी आराम से जीत जाएंगे, वोट का बंटवारा हो जाएगा। इस बार वो भी नहीं कहा, क्योंकि आज लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक अधिकार है, हमारी पार्टी है, पार्टी लड़ाएगी, तो हमें किसी पूछने की जरूरत थोड़ी है। प्रयास ये रहेगा कि जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं, अगर वो अपने दलों से जिसको सबसे प्रमुख व्यक्ति मानते हैं, क्या तो उनका व्यक्ति लड़े, तब तो मैं मान जाऊं कि बीजेपी को, योगी जी को रोकना चाहते हैं। अगर वो योगी जी को वॉक ओवर देना चाहते हैं तो अलग बात है, मगर मैं वॉक ओवर नहीं दूंगा। हमारे लोगों के हत्यारे कई दल ऐसे हैं, ओम प्रकाश राजभर का दल है,
या और महान दल है, छोटे छोटे कई सारे दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, क्या आज़ाद समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के कुछ मूड में है, कुछ प्लान है? देखिए, ये तय करने का काम कोर कमेटी के लोगों का है। को मैंने कहा ना कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके पार्टी खून पसीने सींचा है, तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते जो पार्टी तय करेगी हम लोग उस पर खरे उतरेंगे। बस मैं आपको ये याद दिला रहा था कि ये लोकतंत्र है। ये जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम तरह के आंदोलन हुए गांधी जी के नेतृत्व में और लोगों के नेतृत्व में, तब ये देश आज़ाद हुआ। CNPR NRC का मामला आया था, मुस्लिम समाज के लोग इसके विरोध में आंदोलन में 20 लोगों को सरेआम मारा गया था। ऐसे हत्यारे मुख्यमंत्री को, क्योंकि उनकी सरकार में तो वही जिम्मेदार है। पुलिस ने सीधी गोलियां चलाई, टांग पे नहीं चलाई, छाती पे गोली चलाई, सर पे गोली चलाई। हम उनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। हमें अपने लोगों की चिंता है, क्योंकि अगर वो दोबारा कुर्सी पे बैठेंगे तो अगले 5 साल दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी के साथ ही होगा। और जैसे हमारे अधिकार छीने गए, संवैधानिक अधिकार रक्षण, उसको खत्म किया जाएगा। अच्छे स्कूल जो है सारे बंद किए जाएंगे और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को बेइज्जत करके निकाला जाएगा। हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, तमाम तरह की चीजें परेशानी होंगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। एक सवाल ये है कि आपके जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे उनमें से एक भी कैंडिडेट सवर्ण नहीं होगा, ऐसा क्यों? देखिए, उसके पीछे एक विचारधारा की लड़ाई है। ये यहाँ गांधी जी को भी पूछते हैं लोग, गोडसे जी को पूछते हैं, यहाँ सरदार शहीद आजम भगत सिंह को पूछते हैं, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते हैं, यहाँ मान्यवर काशीराम साहब को पूछते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मान्यवर काशीराम साहब ने वो आंदोलन बनाया था 15 बनाम 85 का। ये लड़ाई उनसे मेरी जाति लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। कभी अगर अपर कास्ट के लोगों पे, सामान्य वर्ग के लोगों पे कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले चंद्रशेखर खड़े रहेंगे, मेरा वादा है आपके चैनल के बाद। लेकिन मैं अब उनको राजनीतिक अधिकार देना चाहता हूं जिनको हजारों सालों से नकारा गया है। और मैं ये समझता हूं कि मिश्रण, समझते हैं, जहां मिश्रण होता है तो वहां नुकसान हो जाता है। हम ये आंदोलन सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, जिसको मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, समानता के लिए आंदोलन। अभी सामान्य वर्ग के लोग जाति व्यवस्था को नकारने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए। जहां एक व्यक्ति पैदा होते उच्च जाति का हो जाता है और एक व्यक्ति पैदा होते नीच जाति का हो जाता है, जहां कर्म को प्रधानता नहीं, जाति को प्रधानता है। जहां राष्ट्रपति बनेगा तो दलित, मुख्यमंत्री बनेगा दलित, पूरी जिंदगी में वो अपनी जाति नहीं बदल पाता है। उस जाति व्यवस्था को खत्म करने, जातिहीन समाज बनाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। गैर बराबरी खत्म, भाईचारा बने। जब तक जातियां रहेंगी भाईचारा नहीं बनेगा। तो जब इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो जो मानसिक रूप से समाज तैयार नहीं है तो वो इस व्यवस्था को यथास्थिति रखना चाहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म में सुधार के लिए लड़ते रहे। जब सुधार नहीं कर पाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मान्यवर काशीराम साहब RPM में सुधार के लिए लड़ते रहे, नहीं कर पाए तो फिर अपनी पार्टी बना दी। मैं भी BSP में सुधार के लिए लड़ता रहा, नहीं कर पाया तो फिर आजाद समाज पार्टी बना दी उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कि उनका आंदोलन जिंदा रहे। तो उनके आंदोलन को जिंदा रखते हुए मैं समझता हूं कि जब तक सामान्य वर्ग के लोग मानसिक रूप से इस बात को के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक हमें अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए 15 बनाम 85 की इस मूवमेंट को चलाना चाहिए। और तभी भाईचारा बने, क्योंकि कमजोर ताकतों में कोई भाईचारा नहीं बनता। जिस दिन शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था बहुजन समाज के पास आएगी तो तब उनके हितों की रक्षा होगी और उनके लिए कानून बनेंगे, तब वो तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। से बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। बेहद स्पष्टवादी नजरिया रखते हैं, साफ कहना है कि बहुजन समाज की लड़ाई के लिए